नविता क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार। अभी जो एफएसएल का एग्जाम हुआ डार्क रूम अटेंडेंट का, वो पेपर आ चुका है और अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप अपना मैच कर लें। काफ़ी मैं ये मानूंगा कि जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है वो, क्योंकि सीट आपकी एक ही थी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 70 के अराउंड रहेगी। हो सकता है 68, 70 और 72। जो पहला क्वेश्चन है, पेल्विक कैविटी इज इंफीरियर टू, जो पेल्विक कैविटी होती है वो किससे नीचे होती है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो एब्डोमिनल है, जो करके आया वो एकदम से करेक्ट है। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, देन मीजो आती है, देन थर्मो आती है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू की जो सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। देन उस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेडुला एंड पोन्स बाय द फोर्थ वेंट्रिकल। जो मेडुला और जो पोन्स एल्वेओली है वो आप जो फोर्थ वेंट्रिकल से जो सेपरेट करते हैं, किसको करते हैं? वो सेरेबेलम को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 का सी करके आया है वो एकदम से करेक्ट है, सेरेबेलम। आरएसओ क्या होता है इसमें? देखिए, वैसे तो इसका जो आंसर है वो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम से करेक्ट जाएगा। हरियाणा में क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है? 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1206 में सीमेंटेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल, जो तुर्की रूल था या टर्किश रूल था, वो कौन लेके आए थे? वो कुतुबुद्दीन ऐबक लेके आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ मार्कंडा रिवर? मार्कंडा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप ही बताएंगे इसका आंसर क्या है। मुझे पता है इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट वाज पास्ड इन, हरियाणा जो म्युनिसिपल एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो बी है वो एकदम से करेक्ट है। 1973 का में ये हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट पास हुआ था। उसके बाद इन हरियाणा डार्क रेड कलर ओढ़नी, जो डार्क रेड कलर की ओढ़नी होती है और उसकी जो चारों तरफ प्रिंटेड होता है, मतलब प्रिंट किया जाता है ओढ़नी पे, वो डार्क रेड कलर की होती है, तो उसको दुकानिया बोला जाता है। ए ऑप्शन पे जो बच्चा गया वो एकदम से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने ए ऑप्शन बताया, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, आर द कंसिक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशंस हैं उनका कंसिक्वेंसीज बताना। एक्सपोजर दैट अपीयर मंथ और ईयर आफ्टर सच एक्सपोजर, जो महीने और सालों के बाद आपको एक्सपोज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोजर को। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है, ये 11 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा आपका लेट सोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ए प्लेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक विच सेपरेट द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट में जो डिवाइड करती है बॉडी को, उसको सेजिटल प्लेन बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, इसमें नेक्स्ट करना था। इसमें ये क्या है? क्यूब है। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, फिर उसके बाद देखिए 3 के बाद 5, फिर क्या है आपका 7 है, फिर आपका क्या है 9 है। उसी तरीके से आगे 2-2 बढ़ते जाइए, जो नेक्स्ट आएगा वो जो 13 का क्यूब होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो बच्चा गया एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, द पेशेंट एक्सपोजर कैन बी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। देखिए, पेशेंट को क्या है, एक्सपोजर से आपको वो क्या है, बचाना है, तो क्या हम कैसे कर सकते हैं उसका? देखिए, यूज ऑफ इम्प्रॉपर बॉडी, नो, गलत है ये। इनएप्रोप्रिएट बीम, गलत। इनएडिक्वेट फिल्ट्रेशन, ये भी गलत। मोशन रिडक्शन टेक्निक होती है, उसका यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सपोजर को। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम से करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, द ट्रांसफर ऑफ हीट हॉरिजेंटली जो मूवमेंट होता है एयर में, ठीक है ना, उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, एक न्यूक्लियोलस इज ए स्मॉल स्फेरिक स्फीयर मेड अप ऑफ। देखिए, जो न्यूक्लियोलस होता है ऑब्वियस सी बात है
वो न्यूक्लियस में है, ठीक है। वो डीएनए का भी बना होता है, आरएनए का भी और प्रोटीन का भी है। तो ये इसका क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी एकदम से करेक्ट है। द ग्लैंड आर फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी, कहाँ पे, फोरहेड पे भी होती है, आपका पसीना आता है, अपर लिप पे भी होती है, पाम पे भी होती है, सोल पे भी होती है। एक्राइन स्वेट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ये एक्राइन स्वेट बोलते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन है इसका एकदम से 19 का जो डी करके आया एकदम से करेक्ट है। उसके बाद राइटर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के राइटर कौन थे, जयदेव थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए क्या है, एकदम से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 इज ए प्राइवेट कंप्यूटर, ये प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जैसे बैंकों में यूज किया जाता है, उसको इंट्रानेट बोलते हैं, इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 7th एडी के अंदर जो एनोडोनिक जो होता है या 7 एडी है जो, उसमें क्या है, विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड हरियाणा, वो कौन आए थे, ह्यूनसांग आए थे। ऑप्शन नंबर 20 राइट। व्हेन डिड चंडीगढ़ बिकेम द कैपिटल, 1966, 1966 में ही कैपिटल बनी थी चंडीगढ़, ठीक है ना, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट की, उसी टाइम पे जब डिवीजन होता। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्पूटम, स्पूटम जो होता है उसका एनालिसिस जो फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर नो, उसके बाद पेशेंट हार्ट रेट नो, कर ही नहीं सकते स्पूटम से, तो बॉडी टेम्परेचर नो, एसेस द लंग फंक्शन एंड डिटेक्ट द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्पूटम जो होता है उससे हम लंग प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको थूक बोलते हैं, स्पूटम को हम क्या बोलते हैं, थूक। तो ऑब्वियस सी बात है, जो माइकोबैक्टीरिया होता है या माले की जो जिससे लंग्स की प्रॉब्लम होती है, टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, तो ऑब्वियसली हम स्पूटम से ही उसको क्या डिटेक्ट करते हैं। पेवा फेयर, जो पेवा के अंदर मेला होता है, पेवा फेयर इज हेल्ड इन, पेवा कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र के अंदर है। 25 का क्या आंसर बी है, ठीक है ना। और 24 का क्या था आपका, बी था, 24 का भी बी था, 25 का भी बी है। हाउ इज माई ब्रदर्स फादर्स, ठीक है ना, हाउ इज माई ब्रदर फादर्स डॉटर एंड डॉटर रिलेटेड टू, क्या है, आपको क्या करनी है, ये यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें कुरुक्षेत्र इसका आंसर था पेवा वाले का। उसके बाद हाउ सिस्टर इज ब्रदर रिलेटेड टू, अब मैं इसको बताऊंगा कैसे वो सिस्टर है, इसका आंसर 26 का क्या है, ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में 26 का ए, 26 का क्या आपका ए है। नाउ द रिवोल्यूशनरी लीडर जी माजिनी, माजिनी कहां से बिलोंग करते थे, वो इटली से बिलोंग करते थे। हिटलर कहां से करते थे, जर्मनी से। बच्चे गलती भी करके आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 का क्या है, इटली है। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट है इसका, ऑप्शन डी 28 का ऑप्शन डी, इटली से थे माजिनी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो कौन देता है रेड कलर इसका, और उसकी इसी के कारण क्या होती है, आरबीसी ऑक्सीजन को लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द बोन फॉर्म द लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन केस, जो ब्रेन केस होता है उसके लोअर और पोस्टीरियर पार्ट को कौन बनाती है, ओसिपिटल्स बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन डी है वो एकदम से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, द फंक्शन ज्वाइन टू स्ट्रिंग टुगेदर, जो क्या होता है, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं इसको, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। 31 का जो ऑप्शन ए है, STR कैट, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं इसको, ए पे जो गया है वो एकदम से करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 2006 में आई थी, 2006, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या है, 2006, जो सी ऑप्शन पे का वो एकदम से करेक्ट है। उसके बाद इज द प्रोटोप्लाज्म दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस के जो बाहर होता प्रोटोप्लाज्म उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। 33 का बी ऑप्शन है एकदम से इसका राइट आंसर है ये। कॉमन स्कैटरिंग इज नोन एज, जो कॉमन स्कैटरिंग होती है, ये स्कैटरिंग कई टाइप होती है, कॉमन होगी, कोहेरेंट होती। कॉमन को बोलते हैं प्लास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी एटम से कोई भी रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो उसको प्लास्टिक भी नाम दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कोहेरेंट स्कैटरिंग उसी में आ गया। कोहेरेंट को बोलते हैं हम अनमोडिफाइड। कोहेरेंट में क्या होगा, जैसे ही एटम से स्ट्राइक करेंगी, एटम क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में मेंटेन रखता है अपने आप को, उसको अनमोडिफाइड स्कैटरिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी के साथ गया वो एकदम से करेक्ट है। फाइंड द एनालॉजी, पीकॉक कहां इंडिया में होते हैं, कीवी कहां होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे। ऑप्शन सी 36 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका। ग्रुप ऑफ टिश्यू
प्रिसाइजली देखिए, सेल, मिलियंस ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू, एंड बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। 37 का ए जो ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट है। लॉन्ग बोन ऑफ अपर आर्म, जो अपर आर्म होती है उसकी लॉन्ग बोन को क्या बोलते हैं, फेमेरस बोलते हैं। ऑप्शन सी के साथ जो बच्चा गया क्वेश्चन नंबर 38 में, ऑप्शन सी के साथ जो बच्चा गया वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 41, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम, एक्सपोजर डिपेंड करता है आपका, डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, कम से कम 2 मीटर की दूरी मेंटेन रखनी है, शील्डिंग, ठीक है ना, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी के साथ जो बच्चा गया है वो एकदम से करेक्ट है। बीआरटी क्या होती है, बीआरटी होती है बैकग्राउंड इक्विवेलेंट रेडिएशन टाइम, बैकग्राउंड इक्विवेलेंट रेडिएशन टाइम। ए ऑप्शन के साथ जो बच्चा गया है वो एकदम से करेक्ट है 42 में। अलारा स्टैंड क्या होता है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा इनकी क्या है एब्रीविएशन पूछी थी, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल होता है 43 का। ए ऑप्शन के साथ जो बच्चा गया वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन द 2 मेडल, 2 मेडल जीते थे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, वो है बजरंग पूनिया, ऑप्शन सी। 44 का ऑप्शन सी। ओनली पोएट ऑफ हरियाणा हु एक्वायर द स्टेटस ऑफ राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय कवि का जो स्टेटस जिन्होंने लिया है, एक्वायर किया है, वो दायचंद मायना है, ऑप्शन नंबर बी। 45 का ऑप्शन नंबर बी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन पाइप, आयरन और स्टील का काम कहां होता है, हिसार में ही होता है, बच्चे ध्यान रखना, ठीक है ना, हिसार में आयरन और स्टील का ही काम होता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी बोलते हैं, फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है, नॉर्थ इंडिया में भी फरीदाबाद ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 47 है, 47 में देखिए, आर द प्रोसेस विच कैरी द इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ जो इंपल्स लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोन। 47 का जो बच्चा आंसर बी दे के आया एकदम से क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर, द ऑर्गन टिश्यू रिस्पॉन्स टू द रेडिएशन एक्सपोजर डिपेंड ऑन द फैक्टर, के किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो रेडियो सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करते हैं वो, ठीक है ना, रेडियो सेंसिटिविटी पे भी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक उसके किस तरीके के, ग्रोथ रेट, ऑल ऑफ द अबव, जो डी करके आया वो एकदम से करेक्ट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, द बोन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल, जो रिस्ट और एंकल की बोन होती है वो शॉर्ट बोन बोलते हैं उनको, बी। 49 का बी एकदम से करेक्ट आंसर है। ग्रेटेस्ट नंबर है ये, आप चेक कर लेना, इसमें से बोर्ड मास का फॉर्मूला है। द कैविटी दैट कंटेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो रखते हैं वो कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको किस कैविटी में होते हैं वो, इसका है डोर्सल कैविटी में होता है, ये ध्यान रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल कैविटी में होता है। उसके बाद एपिथेलियम इज ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल, जहां पे क्यूब सेल की जो एपिथेलियम की बात आ जाए क्यूब सेल की, तो वो क्या होता है, सिंपल आपका क्यूबेडल सेल्स होती है। बी ऑप्शन, बी के साथ जो गया है 53 में एकदम से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसी में देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल अवार्ड इज गिवन टू एवरी ईयर फॉर ए आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ रेफरी, एम्पायर और जजेस, जजेस को जो अवार्ड दिया जाता है हरियाणा में उसको क्या नाम देते हैं, विक्रमादित्य हैं, डी। 55 का ऑप्शन डी के साथ जो गया वो एकदम से है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल भिवानी में लगाता है या 1937 में, 1937 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल था। 56 में का ए ऑप्शन है एकदम से करेक्ट है। 36 नेशनल गेम कहाँ हुए, मोदी जी गए थे उनका क्या करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए, अहमदाबाद में हुए थे। 57 का सी ऑप्शन पे जो गया एकदम से वो करेक्ट है। नाउ द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, उसको क्या बोलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के जो कन्फ्लुएंस हैं उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग, जो बच्चा देवप्रयाग पे गया है वो एकदम से क्या है, इसका आंसर डी। 58 का क्या आंसर, डी है। 58 का आंसर क्या है, डी है, देवप्रयाग। उसके बाद देयर आर मोर देन मसल्स, मसल्स जो हमारी बॉडी में कितनी है, मोर देन 600 मसल्स हैं बॉडी में, 600, डी। 59 का जो डी पे गया है वो एकदम से करेक्ट है। विक्टोरिया हॉल, देखिए विक्टोरिया हॉल कहाँ है, कुरुक्षेत्र में ही है, सॉरी करनाल में है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ठीक है ना। क्वीन विक्टोरिया ने विजिट किया था हरियाणा में, ये करनाल में है, आप रेलवे स्टेशन पे विजिट कर सकते हैं इसमें, तो करनाल में है ये, ध्यान रखना इसका। 60 का बी ऑप्शन पे जो गया है वो एकदम से करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ हरियाणा, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि हरमंदर सिंह चड्डा 2 बार रहे हैं, उनसे ऊपर नीचे ये है, तो आप क्या इसको सीक्वेंस में कुलदीप शर्मा से और अशोक अरोड़ा, रघुवीर काद्यान, तो आप अभी जो देखा जाए तो कुलदीप शर्मा क्या है सबसे लास्ट में इस सीक्वेंस में, ठीक है ना। हरमंदर सिंह चड्डा से अशोक अरोड़ा है आगे, तो इसको आप सीक्वेंस में लगा लेना इसको। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में हमारा, सर लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है हरियाणा के? बीएन चक्रवर्ती जी थे, बीएन चक्रवर्ती। बी 62 का क्या है? बी है ऑप्शन 62 का बी, ठीक है। 63 का मेम्ब्रेन आर शीट ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दैट लाइन द सम क्लोज बॉडी कैविटी की लाइन करती है, उसको प्लूरल बोलते हैं। ए ऑप्शन के साथ जो बच्चा गया है 63 का वो एकदम से करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद लिपिड आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड न्यूक्लियोइड। क्या क्या होता है लिपिड के अंदर? फैट भी होता है लिपिड के अंदर, वैक्स भी होता है, ऑयल भी होता है, ऑल ऑफ दीज। 64 का क्या है आपका? डी है, 64 का डी आंसर एकदम से करेक्ट है। आपका पूछ रखा है फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस का जो बिगुल हुआ था हरियाणा में वो कहां से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था आपका अम्बाड़ा से। ऑप्शन डी के साथ जो बच्चा गया है 65 का वो एकदम से करेक्ट है। अंडर विच ऑफ आर्टिकल किस आर्टिकल में या अनुच्छेद में ऐसा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकता है, अपनी जजमेंट को, ठीक है ना। वो आर्टिकल 137 66 का जो डी पे गया एकदम से करेक्ट है। द क्लाइड स्पोर्ट जो 2021 में, ये क्या 21-20 में ये बहुत चर्चा में था, क्लाइड स्पोर्ट्स 67 की बात कर रहे हैं हम, वो किससे रिलेटेड है? विच मेकिंग द न्यूज रिसेंटली, वो जुपिटर से रिलेटेड है। डी पे जो बच्चा गया एकदम से करेक्ट है। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज हरियाणा बिकेम द पार्ट ऑफ पंजाब। हरियाणा जो पंजाब का पार्ट कब बना था ब्रिटिश राज में? 1858 में 1857 की क्रांति के बाद पंजाब को और हरियाणा को मिला दिया गया था, क्योंकि कंट्रोल करना था, मेन चीज ये थी। हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आपका रोहतक में है ये, ठीक है ना। 69 का डी पे जो बच्चा गया एकदम से करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन जो है इसी में, द स्मॉल पी लाइक सैक एंड सिंगल मेम्ब्रेन स्पेरिकल बॉडी दैट आर ग्रेट इंपॉर्टेंस डाइजेशन में जो हेल्प करता है, साइटोसोल में ये रहता है, तो कौन हेल्प करता है इसमें डाइजेशन में? इसमें हेल्प करता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, आपका डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, आपका पेप्टाइडेज हो गए, सारे के सारे एंजाइम वहां पे क्या होते हैं? लाइसोसोम में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, वाटरी सॉल्यूशन होता है, मिनरल गैसेज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं सेल ऑर्गेनली, इसके अंदर सभी के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन इसको बाउंड करती है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है? बीच में होता है ये, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। बी 71 का जो बच्चा बी पे गया है एकदम से वो क्या है? करेक्ट है, बी पे 71 का क्या है? बी पे जो बच्चा गया है वो एकदम से करेक्ट है, ठीक है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल जो है वो किस किस की बनी होती है? क्रेनियल बोन की और फेशियल बोन की। 22 होती है, मैं आपको बता देता हूं टोटल, और 8 और 14 के रेशियो में होती हैं। क्रेनियल 8 बोन होती हैं और 14 आपकी फेशियल बोन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 72 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 73 का थिकेस्ट लेयर, जो थिकेस्ट लेयर होती है मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज विजिबल एज ए व्हाइट ऑफ आई, जो आपको सफेद दिखाई देती है अपनी आंखों में, उसको स्केलेरा बोलते हैं। 73 का जो ऑप्शन ए है वो एकदम से करेक्ट है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सूरावानी हिल्स, रिसेंट 2021 में ये काफी चर्चा में थी। सिरुवानी हिल्स जो थी वो कहाँ पे है? ये बटरफ्लाई सुपर हॉटस्पॉट माना गया था, इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये काफी चर्चा में रही है सिरुवानी हिल्स, क्या है ये? बटरफ्लाई हॉटस्पॉट, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद रेडिएशन 76 है, रेडिएशन रेफर एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी रिलीज करती है रेडिएशन? वो करती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। सी 76 का ऑप्शन क्या है? सी है, 76 का ऑप्शन सी पे जो बच्चा गया एकदम से करेक्ट है। एल्गोरिदम, उसके बाद आपका देखिए 77 में इज डिफाइंड एज ए साइंस दैट डील विद द इंसिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। कोरोना से याद कर लेना चाहिए था आपको, जो डिजीज का कंट्रोल, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इंसिडेंस, उसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन डी 77 का ऑप्शन डी जो गया है वो एकदम से करेक्ट है। उसके बाद इन हरियाणा मोरनी और तिपरा हिल, जो मोरनी और तिपरा हिल को जो सेपरेट करती है उस वैल्यू को हम क्या कौन करता है? वैल्यू ऑफ घग्गर होते हैं। ऑप्शन डी 78 का ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंटेन वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेमिनेंट ऑफ दिल्ली रेंज? 79 का किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रिज पहाड़ी सीमा के
अंतिम जीवित अवशेषों में से एक मौजूद है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है एसएससी में। मैं बताता हूं इसको, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है ना। बी के साथ 79 में बी के साथ जो बच्चा गया एकदम से करेक्ट है ये दिल्ली रीज का क्या है, रेमिनेंट है, अवशेष बचा हुआ है ये। इन हरियाणा विच फेमस फेयर ऑफ करनाल, करनाल में किसका फेयर लगता है? ये लगता है एनडीआरआई में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसान फेयर लगता है, ठीक है ना। 80 का ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, 80 का क्या है, ए ऑप्शन। उसके बाद आपकी ये सीक्वेंस है मैथ की, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 में पहले जो रेसिपिएंट थे जिन्होंने प्राप्त करता थे भारत रत्न के, वो सी राजगोपालाचारी थे। इनके साथ 2 लोग और थे, ठीक है, अभी वो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा। 83 का क्या है आपका, ए ऑप्शन था, 83 का ए ऑप्शन था। उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है एल्गोरिदम की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट से ही कर पाएंगे उस चीज को, आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लो चार्ट ए के साथ जो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 85, विच इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। इंडस्ट्रियल सिटी की बात करके यहाँ पे आपका क्या है, फरीदाबाद है इंडस्ट्रियल सिटी। सी 85 का सी ऑप्शन एकदम से। इन हरियाणा केएमपी एक्सप्रेसवे, केएमपी से क्या करता है, कुंडली मानेसर पलवल, आपका डी ऑप्शन, कुंडली मानेसर पलवल है केएमपी का मीनिंग। उसके बाद स्पेशलाइज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच ब्रिंग अबाउट द मोमेंट। देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन होता है, किसका होता है, वो मसल टिश्यू का फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ठीक है। उसके बाद आप जो एथलीट होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो मसल टिश्यू के हेल्प से करते हैं। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल अप्लाइड टू द पेशेंट एंड रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर और जो पेशेंट होते हैं उनमें आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। यूज एज ए लेस डिस्टेंस, गलत, लेस डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 मीटर की दूरी में। नेवर शील्ड, गलत, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सरे बीम ऑन टाइम, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सरे बीम ऑन टाइम, रिड्यूस आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक्सरे बीम का आपको ऑन टाइम में क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर रेडियोग्राफिक ग्रिड 90 का, रेडियोग्राफिक ग्रिड इज ए डिवाइस मेड अप ऑफ द पैरेलल रेडियोपेक स्ट्रिप। क्या ना, किस किस की बनी होती है ये, विद लो एटेन्यूएशन स्ट्रिप, एल्यूमिनियम की भी बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है, आपकी वुड की भी, ऑल ऑफ द अबव। डी 90 के साथ जो डी ऑप्शन के साथ गया एकदम से करेक्ट है। इसी के साथ जो आपके साइंस के हैं, हरियाणा जीके के हैं, ये मोस्टली क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। मैं आपको तो इंग्लिश के भी कवर करवाता हूँ। अपेलिंग क्या होती है, अपेलिंग होती है आपकी टेरिफाइंग, डराना, बहुत ज्यादा टेरिफाइंग करने ना। ऑप्शन ए के साथ जो गया है 91 में वो करेक्ट है। फिलिंग द ब्लैंक्स 92 में सी वॉक्स ब्लैंक द पुअर फॉर द अपलिफ्टमेंट। देखिए विद इन नहीं आ सकता, बिटवीन नहीं आ सकता, अमंग आएगा, जो लोगों के बीच में रह के उनके अपलिफ्टमेंट की बात करता है, वो काम करता है, अमंग द, ठीक है ना। 92 का आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट। देखिए बैटल की जो स्पेलिंग होती है BATT, ये गलत कर रखा है बच्चे ने। ए ऑप्शन के साथ जो बच्चा गया एकदम से करेक्ट है। 93 का ए के साथ जो गया है वो एकदम से करेक्ट है। उसके बाद कंपेसनेट क्या होता है, वो होता है आपका मोडेस्ट। कंपेसनेट होता है आपका मोडेस्ट, ठीक है ना, मोडेस्ट होता है, मर्सीलेस नहीं होता, ये गलत करके आए कुछ बच्चे इसमें। उसके बाद ये था आपका 94 का ए। इडियम फ्रेजेस में द स्टीरअप ए हॉर्नेट नेस्ट, जो एक्साइटमेंट पैदा करता है, टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के साथ जो बच्चा गया है एकदम से वो क्या है, करेक्ट है। 95 का जो ए के साथ गया है, ए के साथ जो बच्चा गया है वो एकदम से करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, ये आपके हिंदी के हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट पेपर का जो ये है वो हम इसको सॉल्यूशन दे देंगे। आप एक बार अपना मैच कर ले पेपर। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।